मैं डॉक्टर अमनिका गांधी और आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन समस्या पेट में गैस बनने की समस्या के संदर्भ में बताऊंगी। गैस क्यों बनता है, किन लोगों को ज़्यादा बनता है और जो गैस बनते हैं उसके होम्योपैथिक उपचार क्या है। बहुत सारी बातें हैं गैस पेट में बनने से संबंधित, उसके निदान से संबंधित, उसके समाधान से संबंधित, और इन सभी विषयों पे आज मैं आगे चर्चा करने जा रही हूँ। इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि गैस की समस्या होती क्यों है, क्या खाएं क्या ना खाएं, और सुगम और सुरक्षित होम्योपैथिक पद्धति के द्वारा, होम्योपैथिक दवाइयों के द्वारा कैसे इस गैस की समस्या से छुटकारा पाएं। चूँकि पेट हमारे पूरे शरीर को संचालित रखती है, जीवित रखती है। पेट ही एक ऐसी चीज है जो भी भोजन हम करते हैं उससे एनर्जी पैदा करने के लिए रस तैयार करता है और हमारे शरीर को वही कुछ मिलता है जो हम भोजन करते हैं। यानी कि अगर हम कुछ पौष्टिक भोजन लेते हैं तो हमारे शरीर में उसी प्रकार की ताजगी, तंदुरुस्ती, शक्ति की भरमार रहती है। और अगर भोजन बासी या फंगस लगा हुआ भोजन लेते हैं या फास्ट फूड लेते हैं, स्ट्रीट फूड लेते हैं, तो उसी प्रकार का शरीर को असर दिखाने लगती है। तो पेट ही एक ऐसी चीज है जहाँ हमारे मुंह से चबा चबा कर जो भोजन रखा जाता है वो आपके एब्डोमेन में ही संग्रहित होता है। अगर पेट सही नहीं हो तो पूरी शरीर, पूरी जो शारीरिक व्यवस्था होती है वो बीमार हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि पेट में गैस क्यों होता है। पेट में गैस होने की बहुत सारी कारण हो सकते हैं। अगर आपको कभी कभी गैस बनता है तो हो सकता है कि आपने भोजन में कुछ अलग कुछ ले लिया हो, स्ट्रीट फूड लिया हो या किसी पार्टी वगैरह में गए हों और वहाँ कुछ गरिष्ठ भोजन आपने खाया हो सकता है कभी कभी भोजन बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नज़र आया हो तो आपने भोजन थोड़ा ज़्यादा खा लिया हो। तो पेट के जो दायरे होते हैं उससे अगर आपने ज़्यादा खाया तो गैस बनना लाजमी है। यह कभी कभी होता है। लेकिन अगर आपको अक्सर आए दिन पेट में गैस बनते हैं, अफारे होते हैं, तो इसके लिए चौकन्ना हो जाना चाहिए और इसके निदान के लिए आप जो है कि आगे अपना प्रयास जारी रखना है, भोजन में बदलाव करना है, साथ में कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जिसको लेना है। पेट में गैस बनने के यह भी कारण हो सकते हैं कि आप जो भी भोजन करते हैं वो बहुत तला भुना फ्राई किया हुआ होता है। यह भी हो सकता है कि आप सुबह में हल्की भोजन लेते हो और रात में बहुत भारी भोजन ले लेते हो। यह भी हो सकता है कि रात में बहुत तगड़ा भोजन लेकर और देर रात तक जागे रहे हो। यह भी हो सकता है कि रात का भोजन आप देर रात को खाते हो। यह भी हो सकता है कि आपको कभी दूध हजम नहीं होता। यह भी हो सकता है कि आप लंबी बीमारियों के यानी कि डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा लेते हो।
जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेने से पोटासियम की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है, और जब पोटासियम की मात्रा बढ़ती है तो आपका भूख लगना बंद हो जाता है, पेट में गैस महसूस होता है, बेचैनी महसूस होता है। यह भी एक कारण हो सकता है। थायराइड की दवाइयों जो लंबे समय से आप लेते आ रहे हैं उससे भी समस्या उत्पन्न हो सकती है, या आपको कोई इन्फेक्शन हो पेट में, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से भी इस तरह का आपको अक्सर जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रॉपर ठीक से पाचन नहीं उसका होगा, तो गैस में बदल जाएगा। यह भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा च्युइंगम इस्तेमाल करते हैं। यह भी हो सकता है कि आप कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक लेते हो, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों से भी आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन सकता है। या आप अर्थराइटिस की दवाइयाँ, गठिया की दवाइयाँ लगातार खा रहे हों, इससे भी पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनता है। इसके अलावा आप जो सब्जियाँ जो हमारे शरीर को अच्छा रखता है, हेल्थ को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जैसे कि फूलगोभी, बंधा गोभी, ब्रोकली, या एक बोदी सिमी करके एक सब्जियां आती है, वह बहुत ज़्यादा गैस तैयार करता है। जैसे उड़द भी बहुत ज़्यादा गैस तैयार करता है। राजमा भी गैस तैयार करता है। चने की सब्जी भी गैस तैयार करता है। तो इस तरह की जो सब्जियां, दाल जो लेते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। जो हाई प्रोटीन देती है या शरीर को ऑक्सीजन देती है, वह शरीर के अन्य भागों के लिए तो फायदेमंद होती है, लेकिन अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है तो यह सब्जियां, यह प्रोटीन युक्त दालें आपको गैस बहुत ज़्यादा बनाने लगती है। किन्हीं लोग को मिल्क से एलर्जी होती है, तो दूध से भी गैस बहुत तैयार होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। जहाँ तक संभव हो आप सुपाच्य दाल जैसे मूंग, मसूर का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावे आप जो सब्जियां पच नहीं रही हो, जिससे बहुत ज़्यादा गैस हो रहा है, जो बादी सब्जियां हैं, उन सब्जियों को कम लें, और जो सब्जियां आपके शरीर को फ़ायदा देती है, जैसे परवल, झींगी या कद्दू का इस्तेमाल करें, जो बहुत ज़्यादा सुपाच्य है। इसके अलावे भी बहुत सारी हमारे होम्योपैथिक में दवाइयाँ हैं, जो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया है, बीमार हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो उसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, और आप इन सब चीज़ों जो आपको पहले पचती नहीं थी, अब पचना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। कार्बोवेज बहुत अच्छी दवा है गैस को ठीक करने की। होम्योपैथी जगत में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कार्बोवेज वास्तव में लकड़ी के कोयले से बना एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, और पहले के समय में गैस नहीं होती थी। मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि पहले के लोग जो काठ के कोयले होते थे, उसका पेस्ट तैयार कर, उसका पाउडर तैयार कर वह मंजन करते थे, अपने मुंह को साफ करते थे। इससे उनकी दांत बहुत तंदुरुस्त रहती थी। बहुत 80 साल, 90 साल, 100 साल के बुजुर्गों का एक भी दांत बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होता था। अभी के बच्चे भी
दांत के समस्या से परेशान रहते हैं। दूसरा यह होता था कि जो हम चारकोल यानी कि काठ के कोयले का जो पाउडर से जो मुंह साफ करते थे, उससे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती थी और वह गैस रहित रहता था, जिससे हमारे शरीर में प्रत्येक दिन लोग 250-250 ग्राम आधा किलो घी पी जाते थे, लेकिन वह भी पच जाता था। अभी के समय में 1 चम्मच घी भी पचाना नामुमकिन सा लगता है। यह सब उस चारकोल के जो पाउडर थे, जिससे ब्रश करते थे, जिसका पाउडर अपने दांतों को साफ करने के लिए, मंजन करने के लिए उपयोग करते थे, उसका नतीजा था। इसके अलावे आप लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। कार्बोवेज के बाद लाइकोपोडियम अच्छी दवा है। कार्बोवेज का जो रोगी होता है उसे हर वक्त डकार आता रहता है और थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा खा लिया तो खट्टी ढकारे आने लगते हैं। यानी कि कुल मिला के बोले कि जो गैस की समस्या से पीड़ित हैं, जिनके ऊपर के एब्डोमेन में गैस बनता है, वो कार्बोवेज के रोगी हैं, और जिनके नीचे के एब्डोमेन में गैस बनता है, जिन्हें बार बार गैस नीचे की तरफ से पास होता है, वैसे लोग लाइकोपोडियम के मरीज होते हैं। कार्बोवेज का जो रोगी होता है उन्हें ढकार आता है, और जो लाइकोपोडियम के रोगी होते हैं उन्हें नीचे से गैस अधिकांश पास होता है। यह पॉइंट गौर करने वाली होती है। दूसरी चीज कि जो लाइकोपोडियम का रोगी है वो बहुत मीठा खाना पसंद करता है। जो लाइकोपोडियम के रोगी हैं उन्हें शरीर में दर्द, गठिया, अर्थराइटिस की भी समस्या हो सकती है। तो हमेशा याद रखें कि लाइकोपोडियम में गैस नीचे से ज़्यादा पास होने की शिकायत मिलती है और कार्बोवेज में ऊपर से गैस पास होने की शिकायत मिलती है। अब बात कर ले तीसरी सबसे बेस्ट दवाई, वह है चाइना। चाइना का जो रोगी होता है, चाइना यानी कि सिनकोना, जिसका उपयोग गैस में बहुत त्याग रूप से किया जाता है, और इसे मैं अक्सर उन रोगियों को देती हूँ जो अक्सर पेट फूलने की शिकायत करते हैं। उनका कहना होता है कि गैस इतना हो जाता है कि पेट फूल जाता है, और गैस ऊपर से भी ढेकार के रूप में भी और नीचे से भी पास होता रहता है, फिर भी पेट फूला रहता है और बहुत तीव्र दर्द महसूस होता है, पेट में बहुत भारीपन महसूस होता है, और सबसे मेन सिम्टम होता है कि ऐसे मरीज का हेमोग्लोबिन 10 से नीचे रहता है, 10 या 10 से नीचे रहता है। तो ऐसे मरीजों को चाइना बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। जिन लोगों का हेमोग्लोबिन बिल्कुल कम हो गया है, हेमोग्लोबिन और खून की कमी है, एनीमिक पेशेंट हैं, ऐसे मरीजों को मैं अक्सर ऐसे गैस की समस्या में चाइना 6 व लिसिथिनियम 3x दोनों का उपयोग करवाती हूँ। इससे उनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा भी बढ़ती है और भूख भी बढ़ता है और गैस की समस्या भी कम हो जाती है। इसके अलावे एक बहुत ही बेहतरीन दवा है कोलचिकम। कोलचिकम ऐसे मरीजों को देती हूँ जिन्हें गठिया का दर्द, अर्थराइटिस का दर्द, पूरे जोड़ों में दर्द की शिकायत भी होती है और साथ में पेट फूलने, अफाड़ा बनने की भी शिकायत होती है। ऐसे मरीज जिनका गैस बिल्कुल ब्लॉक सा हो गया है, उन्हें
कॉल्चिकम देने से बहुत ज़्यादा राहत मिलता है। कॉल्चिकम 30 पोटेंसी में आप जब पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ हो और जो व्यक्ति है बिल्कुल बेचैन सा हो, न गैस ऊपर से पास हो रहा है न गैस नीचे से पास हो रहा है, बिल्कुल गैस ब्लॉक कर गया है, तो ऐसे मरीजों को कॉल्चिकम 30 तुरंत देनी चाहिए। कम से कम 20-20 मिनट के अंतराल पर कॉल्चिकम 3 से 4 बार दीजिए। बिल्कुल व्यक्ति आराम हो जाएगा और पूरा गैस खुल कर निकल जाएगा। तो कॉल्चिकम भी बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है। इसके अलावे आपको एक होम्योपैथिक दवाइयों में किंग नाम से मशहूर नक्स भूमिका के बारे में भी आपको जाननी चाहिए। नक्स भूमिका पेट की सबसे खास दवाई है और यह उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा करता है जिनकी लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है, आधुनिकता से भरपूर है, यानी कि उनका कार्य हमेशा सिटिंग वाला है, बैठकर काम करते रहना, लगातार लंबे समय तक बैठे रहना या आराम का लाइफ जीवन यापन करना या एल्कोहलिक होना या स्मोकर होना, इन सब जो व्याधियां हैं, इन सब समस्याओं से घिरकर जिन्हें गैस की समस्या है, जो देर रात तक जागते हैं, उन लोगों के लिए नक्स भूमिका एक चमत्कार से कम नहीं होता। जिन्हें हमेशा कब्ज बनी रहती है, तो ऐसे मरीजों को नक्स भूमिका अक्सर रात्रि के वक्त उपयोग करनी चाहिए। इसके अलावे सल्फर भी गैस की बहुत अच्छी दवा है। सल्फर के मरीज भी मीठा बहुत पसंद करते हैं। वह लंबे समय तक खड़े रहने का कार्य नहीं कर सकते हैं और ऐसे जो मरीज जो हमेशा गंदे रहते हैं, नहाने धोने से कतराते हैं या स्किन डिजीज बहुत ज़्यादा ऐसे मरीजों को हुआ करती है। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति नहाता धोता भी है प्रत्येक दिन, फिर भी अगर आप देखने में ऐसे लगते हैं कि आपने कई दिनों से नहाया नहीं है, तो वैसे लोगों को भी सल्फर बहुत अच्छी कार्य करती है। इसके अलावा नाइट्रम फॉस, ऐसे लोगों को जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी होती है, हमेशा हाजमे की शिकायत रहती है, उन लोगों को नाइट्रम फॉस बहुत अच्छा कार्य करता है। उन लोगों को भी यह दिया जाता है जिन लोगों को गैस के साथ साथ कब्ज की भी समस्या हो, एसिडिटी की भी समस्या हो। तो नाइट्रम फॉस एक बायोकेमिक दवा है, इसलिए इस दवा को 6 गोलियां चूस कर दिन में 3 से 4 बार आप उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आप थोड़े गुनगुने पानी को पी भी सकते हैं। इसके अलावे मेरी सबसे फेवरेट एक एसिडिटी, गैस एसिड में जब तब्दील हो जाता है उसे एसिडिटी कहते हैं, जो हमारे ऊपरी सीने के भाग में जलन पैदा करती है। अगर गैस इतनी हो, ऊपरी एब्डोमेन उससे प्रभावित होता हो और गैस ऊपर की तरफ जाए, सिर की तरफ जाए, सिर में माइग्रेन की समस्या हो, तो वैसे स्थिति में आयरिस वर्सिस का उपयोग किया जाता है। इसे मैं विषम परिस्थितियों में, बहुत कठिन परिस्थितियों में, जब माइग्रेन के दर्द से पीड़ित हो, जब व्यक्ति को गैस पेट में भरे होने की वजह से माइग्रेन हो, तो गैस की भी समस्या चली जाती है, माइग्रेन की भी समस्या चली जाती है, साथ में एसिडिटी की भी समस्या चली जाती है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो ऊपरी एब्डोमेन में अगर गैस हो, तो ऐसी स्थिति में मैं आयरिस वर्सेस मदर टीचर 15-15 बूंद सुबह, दोपहर व शाम गुनगुने पानी के साथ लेने के लिए कहती हूँ। इसके अलावा कार्बोवेज भी ऊपरी एब्डोमेन के लिए बेहतरीन होता है, इसलिए कार्बोवेज 6 या 30 का प्रयोग आप
2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम रात को कर सकते हैं। इस तरह से जो ऊपरी एब्डोमेन में बनने वाले गैस, परेशान करने वाली तकलीफ जो गैस से हो वह ठीक हो जाती है। इसके अलावे आप चेलेडोनियम व कार्डुअस की एक मदर टीचर के एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जो कि आपके लिवर को डिटॉक्स करेगा और संतुलित और सही स्वस्थ करेगा, जिससे आपके हाजमा में होने वाली दिक्कतें ठीक होने लगेगी। चूँकि लिवर ही जो है इसमें बाइल बनते हैं, इसमें आपके कोलेस्ट्रॉल बनते हैं और इन्हीं सब वजहों के चलते गैस भी तैयार होता है। अगर लिवर या हमारे आंतें अगर स्वस्थ हों तो यह गैस जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो आप चेलेडोनियम और कार्डुअस मर का एक कॉम्बिनेशन तैयार कर इसका उपयोग कर सकते हैं। सुबह 15 बूंद, दोपहर 15 बूंद व शाम 15 बूंद, इस कॉम्बिनेशन को 1 से 2 महीने तक आप ले सकते हैं। आपकी समस्या कितनी विकराल है, कितनी पुरानी है, उस पर डिपेंड करता है कि इसे कितने दिनों तक लेनी चाहिए। लेकिन जो भी हो, इसे 1-2 महीने लेकर फिर कुछ दिन छोड़कर फिर इसको स्टार्ट आप कर सकते हैं। गैस की समस्या के जो सुगम और सुरक्षित होम्योपैथिक इलाज मैंने आपको बताया है, यह आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।